Welcome to this announcement lecture for the new series of lectures on sequence and series. और इस लेक्चर में हम बस ओवरव्यू लेंगे कि हम इस कोर्स में इस लेक्चर सीरीज़ में क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं एक हिस्टोरिकल एनेक्डोट से। तो ये बस एक कहानी है, ये सच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। संभावना यही है कि ये सच नहीं है, इसमें कुछ लाग लपेट हुआ होगा। पर कहानी ये कहती है कि कार्ल फ्रेडरिक गाउस इतिहास के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में गिने जाते हैं। तो कहानी है कि जब ये छोटे थे तो इनको, जब ये क्लास में बैठे थे तो किसी अध्यापक ने ये ऐड करने को दिया, ये लंबा सा सम बोला गया कि इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, और कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने इसको तुरंत सॉल्व कर दिया। और इन्होंने इसलिए तुरंत नहीं कर दिया कि उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज़ थी। उन्होंने एक ट्रिक लगाई, एक युक्ति लगाई जिससे ये तुरंत हो जाता है। तो वो हम देखेंगे इस कोर्स में कि कैसे इसको जोड़ सकते हैं। बड़ी जल्दी एक फार्मूला इसका हम निर्धारित करेंगे, और अभी के लिए आप इसको एक चैलेंज की तरीके से ले सकते हैं कि कैसे आप तय करेंगे कि ये संख्या क्या है। ठीक है, तो ये एक कहानी है, और अब थोड़ी मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मोटिवेशन, जस्ट अ स्मॉल मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा नहीं। मान लेते हैं कि आपने जॉब शुरू करी और आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 10,000 रुपये महीना, और ये भी मान लेते हैं कि हर महीने 2,000 रुपये से बढ़ जाती है सैलरी। तो पहले महीने 10,000 रुपये, दूसरे महीने 12,000 रुपये, तीसरे महीने 14,000 रुपये, ये आपकी तनख्वाह है। ठीक है, तो दो प्रश्न दिमाग में आते हैं, और ये कोई रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं है क्लियरली, बट दो प्रश्न दिमाग में आते हैं कि मान लेते हैं एक कुछ अवधि तय कर दी गई कि 24 महीने बाद मैं जानना चाहता हूँ मेरी क्या तनख्वाह होगी। स्टार्टिंग सैलरी मुझे पता है और इंक्रीमेंट मुझे पता है, तो 24 महीने बाद क्या मेरी सैलरी होगी ये मैं जानना चाहूँगा। और ये भी मान लेते हैं एक बार कि ये सारा का सारा पैसा आप बैंक में डाल देते हो, कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हो। अगेन रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं। ये सारा का सारा पैसा आप बैंक में अगर डाल दे रहे हैं हर महीने, तो पहले महीने आप 10,000 रुपये, दूसरे महीने 12,000, तीसरे महीने 14,000 रुपये आप बैंक में डालते जा रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 24 महीने के अंत में मेरे बैंक में कितने रुपए हैं। ये सवाल लगभग वही सवाल है जो गाउस वाला अभी हमने देखा। ये तो उससे काफ़ी सरल है, और ये सब हम सीखेंगे इसमें, और इससे और भी ज़्यादा चीज़ें हम इस लेक्चर सीरीज़ में सीखेंगे। पर अभी के लिए आप अगेन इसको एक चैलेंज की तरह से ले सकते हैं। ओके, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इस सीरीज़ में, एक है सीक्वेंस और दूसरा वेल सीरीज़। तो सीक्वेंस क्या है? हमारे लिए सीक्वेंस कुछ नहीं है, बस एक लिस्ट है, एक श्रृंखला है नंबर्स की। और जब मैं बोलूँ नंबर्स तो रियल नंबर्स। ये श्रृंखला हो सकता है कभी ख़त्म ना हो, यानी कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं, या फाइनाइट लिस्ट भी दी हो सकती है, इन विच केस हम इसे लिखते हैं A1 A2 डॉट 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 AN। कहीं पर जाकर के अगर रोक दिया तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, अदरवाइज इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये अलग बहुत बहुत विभिन्न प्रकार के सीक्वेंसेस की स्टडी करी जा सकती है। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सीक्वेंसेस केवल रियल नंबर्स के बारे में हो, पर हमारे लिए इस लेक्चर सीरीज़ में सारे ही सीक्वेंसेस रियल नंबर्स के सीक्वेंसेस होंगे। ठीक है, और अब सीरीज़ की बात। सीरीज़ कुछ नहीं होता, इट्स अ सम, इज़ अ सम ऑफ अ बंच ऑफ नंबर्स, और इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स को भी जोड़ा जा सकता है कई बार। तो जब ये लिखा गया है, ये जो नोटेशन है समेशन वाली, इसका मतलब बस यही है कि A1 से लेकर के AN तक जो भी नंबर्स हैं सबको जोड़ा गया है, ये इसका मतलब हो गया। और ये जो नोटेशन है ये मतलब हो गया कि सारे ही A1 A2 A3 को जोड़ दिया गया है। अब ये हमेशा नहीं संभव है कि आप इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स को जोड़ें और कुछ एक मीनिंगफुल नंबर मिल जाए, पर कई बार संभव होता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ये डायग्राम है जिससे पूरे कोर्स का ओवरव्यू हमें मिल जाएगा। 3 तरह के सीक्वेंसेस को हम पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो उदाहरण मैंने लिए पिछले पेज में और पिछले के पिछले पेज में, वो पिछले पेज में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की श्रेणी में आते हैं। फिर एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जो इन दोनों से मिल के बनता है।
इन दोनों को साइमल्टेनियसली जनरलाइज करता है। ओके, और हम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कई तरह की सीरीज़ हो सकती है, कोई उसमें लिमिट नहीं है, पर जनरली स्पीकिंग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक और ये वाली सीरीज़ या ये सब सीक्वेंसेस हैं, पर अगर इनके टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, वो सीखेंगे। और भी कई तरह की सीरीज़ हम देखेंगे, और मीन्स के बारे में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। तो ये है लेक्चर का ओवरव्यू, और विद दैट आई वांट टू एंड दिस एंड आई विल मीट यू इन लेक्चर 1।